अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिकमा इंटरनेशनल के ज़ेरे तमाम पैगाम हिकमत बनामे रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के एक अहम पहलू पर। तो आइए हिकमत व बसीरत के चंद चिराग रोशन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना उसामा अफ़ज़ल, इस्लामिक स्कॉलर, अल हिकमा इंटरनेशनल। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसामा भाई, सवाल यह है कि रोज़ा क्या महज भूख और प्यास का नाम है, या ज़ुबान, कान और आँख का भी इसके साथ कोई ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एजाज भाई, जिस रोज़े में ज़ुबान आज़ाद, हुँ, आँख बेलुगाम हुँ, और कान हर आवाज़ के असीर हों, हुँ, तो वो रोज़ा महज फाका है, इबादत नहीं है। हुँ, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मन लम यदा कौल ज़ूरी फल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो शख्स अपनी ज़ुबान से फ़ोहशगोई, झूठी बात और उस पर अमल करने से नहीं ना रुकता, हुँ। उसके भूखे और प्यासे रहने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई ज़रूरत नहीं है। ओहो! दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिवाय शाम को भूख और प्यास के कुछ नहीं हासिल होता, हुँ, और कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं जिन्हें उनके क़याम से सिवाय शब बेदारी के कोई अजर नहीं मिलता। हुँ, और इसी तरह ज़ुबान, कान और आँख का रोज़े के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी जिस शख्स ने अपनी ज़ुबान, कान और आँख को गुनाहों से महफूज नहीं ना किया, तो उसने रोज़े के मकसद और माने मफ़हूम को समझा ही नहीं है। हुँ, और सबसे पहले ज़ुबान को फ़ोहश-गोई, तुहमत तराज़ी, बद-कलामी और इसी के साथ-साथ झूठ, ग़ीबत और चुगली से नहीं बचाया, तो समझे कि उसने रोज़े के मकसद को नहीं समझा। और अपनी आँख को फ़हाशी और रियानी और आवारगी से महफूज़ नहीं किया। अपने कान को हराम और फितने अंगेज़ गुफ्तगू सुनने से महफूज़ नहीं किया, तो उसने रोज़े के मकसद और मफ़हूम को समझा ही नहीं। इसी तरह शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी ज़ुबान, अपनी आँख और अपने कान का रोज़ा नहीं ना रखा, तो उसने समझे कि रोज़े के मकसद को समझा ही नहीं है। उसामा भाई, इसी के रिलेटिव एक और सवाल है जो हमारे नाज़रीन के ज़हन में आ रहा होगा कि चुगली और ग़ीबत क्या है? आप ज़रा इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक्सप्लेन करें ताकि हमारे नाज़रीन मुत्मिन हो जाएँ। सबसे पहले इजाज़ भाई, गीबत ये होती है कि किसी शख्स की अदम मौजूदगी में इस अंदाज से तज़किरा करना, अगर उसे पता चले तो उसे नागवार गुजरे, इस चीज़ का नाम जो है वो गीबत है। नहीं तो उसामा भाई, ये जो उस चीज़ का तज़किरा किए जा रहे हैं, वो उस शख्स में पाई जा रही हो तो फिर? बिल्कुल यही सवाल सहाबाए किराम ने नबी अलैहिस्सलाम से किया। हुँ, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर उस शख्स में वो चीज़ पाई जा रही है, इसी का नाम तो गीबत है। अगर उस शख्स में वो चीज़ ना पाई जाए जो आप कह रहे हैं, वो तो बुहतान बन जाएगा। एक चीज़, और दूसरी चीज़ चुगलखोरी। चुगलखोरी ये होती है कि किसी शख्स की बात दूसरे शख्स के सामने इस नियत से करना कि उन दोनों के दरमियान नफ़रत, अदावत और झगड़ा पैदा हो। इस चीज़ का नाम जो है वो चुगलखोरी है। और चुगलखोरी के मुतल्लक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने वसल्लम। फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, जो चुगलखोर है वो रब की जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। और इसी तरह अस्तगफुरुल्लाह। आप अलैहिस्सलाम का गुज़र 2 कब्र वालों के पास से हुआ। उन कब्र वालों को अज़ाब हो रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनमें से एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। ओहो! और गीबत, गीबत के मुतल्लक़ तो इजाज़ भाई खुद रब का कुरान ऐलान करता है, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फ़करिहतुमूहु। क्या तुम में से कोई आदमी ये बात पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फरमाया फ़करिहतुमूहु, तुम कराहत महसूस करोगे। गोया जो किसी की गीबत करता है, इजाज़ भाई ऐसे ही अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। और नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र मेराज की रात ना ऐसे लोगों के पास ही हुआ, जिनके नाखून जो हैं वो तांबे और पीतल के हैं, अपने हाथों से अपने सीने और चेहरों को नोच के खा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा, ये कौन बदबख्त लोग हैं जो अपने ही हाथों से अपने सीने और चेहरों को नोच-नोच के खा रहे हैं? फरमाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर अपने भाइयों की इज़्ज़तों को पामाल करते थे। और इमाम मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह से किसी ने सवाल किया कि आदमी की सबसे बुरी तरीन हरकत कौन सी है? फरमाया, आदमी की सबसे बुरी तरीन हरकत ये है कि उसकी ज़ुबान से उसके भाई की इज़्ज़त महफूज़ नहीं है। हुँ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है, वो इस कदर अपनी ज़ुबान की हिफ़ाज़त करते थे, एक दिन अपनी ज़ुबान को पकड़ के ना ऐसे खींच रहे हैं, पास से गुज़र अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का होता है। फरमाया, आप ये अपनी ज़ुबान को पकड़ के क्यों खींच रहे हैं? फरमाया, उमर, इस ज़ुबान ने मुझे बड़ी मुसीबतों में डाल दी है।
इसको अपने काबू में करना चाहता हूँ, ताकि इसमें वफ़ा तो हो पर जफ़ा ना हो, इसमें मोहब्बत तो हो पर नफ़रत ना हो, इसमें अजर तो हो पर ज़जर ना हो, ये शीरी कलाम तो सबु शितम ना हो। इसलिए इस ज़ुबान को अपने काबू में करना चाहता हूँ। तो इसका रोज़े के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जो शख्स रोज़े की हालत में भी अपनी ज़ुबान को झूठ, चुगलखोरी और गीबत से ना बचा सका, अपनी आँख को फ़हाशी और यानी और आवारगी से ना बचा सका, अपने कान को हराम सुनने और फितना अंगेज़ गुफ्तगू से ना बचा सका, तो उसका रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने रोज़े के मकसद और माने मफ़हूम को समझा ही नहीं है। नाज़रीन कराम, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि ये आँख, ज़ुबान और कान की हिफाज़त का भी दर्स देता है। आज की महफ़िल यही तमाम हुई, लेकिन पैगाम हिकमत का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। दुआओं में याद रखिए और इस हिकमत के पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। देखते रहिए अल हिकमा इंटरनेशनल, ज़िंदगी शऊर से।